अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी बड़ा इकदाम, एक संगे मील नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बढ़ते चैलेंजेस से निपटने के लिए नागज़ीर है। DGISPR मोईद यूसुफ कहते हैं कि कौमी सलामती पॉलिसी का मकसद पाकिस्तान के आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाना है। इकॉनमी मजबूत होगी तो आवाम पर खर्च कर सकेंगे, एजुकेशन पे फोकस करेंगे और बाकी माहौलियात पे फोकस होगा। और साथ ही साथ जो जितनी भी हमारी दाखिली और ख़ारजी पॉलिसियाँ हैं वो इस एक छतरी के नीचे होंगी, इस अम्ब्रेला के नीचे होंगी। और उन्होंने कहा कि ये पहली कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी है, और अगर ये पहली है तो क्या इससे पहले मुल्क बग़ैर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के चल रहा था? क्यों ये कन्फ्यूजन है? 2014 से इस पे काम हो रहा था और फाइनली ये मंजूर हो गई है और इसकी अप्रूवल आ गई। दूसरी तरफ हुकूमत को मिनी बजट पेश करना है, उसके हवाले से अपोजिशन टफ टाइम दे रही है। लेकिन माजी में हमने देखा कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बजट पेश होने तक, या जॉइंट सेशन की अगर हम बात करें, तब तक तो अपोजिशन बिल्ड कर रही होती है प्रेशर हुकूमत पर, लेकिन फाइनली होता ये है कि वोट्स उनको मिल जाते हैं, वो अक्सरियत उनको मिल जाती है। इसकी क्या वजह है, इसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं? और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से बातें हो रही हैं, तो कब वापसी होगी? डेट अभी तक नहीं दी गई। वापस आ रहे हैं या वापस लाए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं या खुद आ रहे हैं, ये आज कल डिस्कस हो रहा है। और हुकूमत ये कह रही है कि हम उनको लेके आएंगे। मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि वो चूँकि वोट को इज्जत दो हमारा स्लोगन है और उसको फॉलो करते हुए वतन वापस आ रहे हैं। और असल हकायक क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। मैं ज्वाइन किया है उज़मा करदार साहिबा ने, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब से। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। मौजूद है हमारे साथ नवाबज़ादा इफ्तिखार साहब, MNA हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। खुश आमदीद कहते हैं आपको भी, उज़मा करदार साहिबा आपको भी। और समीना मतलूब साहिबा हमेशा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहती हैं, MNA हैं, मुस्लिम लीग नून की सीनियर सियासतदान हैं। समीना मतलूब साहिबा आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अब गुफ्तगू का आगाज़ समीना मतलब साहिबा आपसे ही करूँगा। मियाँ साहब वतन वापस आ रहे हैं या कुछ डिले है, उनका ट्रीटमेंट चलेगा और उसके बाद वो वापस आएंगे? कुछ तारीख, कोई प्लानिंग, कुछ वेलकम, आपने तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। मियाँ साहब का मुल्क है पाकिस्तान, यहाँ के बाइज्जत शहरी हैं, किसी वक्त भी आ सकते हैं। बाकी उनके आने का कोई टाइम फ्रेम जो है वो भी सामने नहीं आया, लेकिन ये है कि जैसे ही अपने आप को वो बेहतर महसूस करेंगे बहुत जल्द आएंगे इंशाल्लाह मुल्क में। क्योंकि मुल्की हालात इस नहज तक पहुंच गए हैं, उनका आना, मैं खुद समझती हूँ, ज़ाती तौर पर मेरा ख्याल है कि उनका आना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा मुल्क जो है ना वो बेहतरीन रास्ते पे गामजन हो और हमारी अच्छी प्लानिंग्स हो, अच्छी स्ट्रेटजीज हो। अगर तो गवर्नमेंट इमरान खान से या PTI की हुकूमत से नहीं चल रही, तो जैसे भी हो हम कोऑपरेटिवली या इंडिपेंडेंटली हम मुल्क को एक बेहतर रास्ते पर चलाने के काबिल हों। उसके अलावा देखिए जी, मुल्क इस स्टेज पे आ गया है कि इसकी रिकवरी बहुत मुश्किल है और कोई भी जिम्मेदारी लेते हुए डरता है कि ये सारी की सारी जो ब्लेम गेम अभी तक चल रही है जी वो दोबारा लोगों को ये कहने का मौका ना मिले, क्योंकि अब इस वक्त इतना हर चीज, आप डॉलर को ही देख लें, इतना हाई रेट हो गया, पैसा जमीन बोझ हो गया, हाँ, रेट्स खाने पीने की चीजों के, लोगों के खाने के लाले पड़ गए। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एक टाइम पीरियड दरकार होता है। अब कुछ मुख्तलिफ प्लानिंग्स के तहत देखें क्या बनता है। हम तो चाह रहे हैं कि आए, हमें लीड करें, हम मजबूती के साथ उनके मशवरों के मुताबिक चलें,
उनमें बड़ी कायदाना सलाहियत है। ठीक। हम उनसे जी बिल्कुल उनसे मुस्तफीद हों और इसी तरीके से हो सकता है कि अभी हम सब मिलके तो इस मुल्क के लिए अच्छा और पॉजिटिव सोच सकें। ठीक है समीना मतलूब साहब, अगर इन हालात में जिस तरह आप कह रही हैं, वैसे जो हमारे सोर्सेज हैं, जो इनसाइट्स हैं, वो तो यही है कि 5 साल पूरे करेगी ये हुकूमत। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असूली मौक़िफ़ ये है कि 5 साल पूरे करने चाहिए, क्योंकि उनको अवाम ने वोट दिए। जैसी भी ये हुकूमत है 5 साल पूरे करे, हम उनको गिराएंगे नहीं, इन हाउस तब्दीली नहीं आएगी। और अगर आएगी भी तो हम मतलब कोई गैर आइनी इकदाम नहीं चाहते आइन के अंदर रहते हुए। आप ये समझते हैं कि सुने 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 मैं ये मेरा सवाल आपसे यही है कि अगर इन हालात में मुल्क आपको दे दिया जाए तो आप हुकूमत संभाल लेंगे? ये फैसला तो मेरा या आपका नहीं होगा, ये जिन्होंने मुल्क की बागडोर संभालनी है उन्हीं का फैसला होगा। वो तो आप कह रहे हैं ना मियां साहब आ रहे हैं तो वो मुल्क की बागडोर संभालने आ रहे हैं ना? नहीं, ये कोई डेफिनेट तो नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा। मैं तो अपनी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि ये हमें लीड करें, हमारे बिल्कुल ठीक है। तो मैं भी आपसे यही पूछ रहा हूँ कि अगर अगर ये सिचुएशन बन जाती है तो आप लीड करने के लिए तैयार हैं? इन हालात में आप मुल्क चला लेंगे? आप कह रहे हैं पीटीआई तो नहीं चला सकी, तो अगर वो नहीं चला सके तो अगर आपको मिलती है, हम तो सपोज कर रहे हैं, तो क्या आप चला लेंगे? नहीं, मैंने तो पहले यही कहा कि भाई इस मुल्क की इस स्टेज पे बागडोर संभालने के लिए भी हर बंदा डरता है कि मुल्क किस नहज पे पहुंच चुका है कि उसको संभालना भी बड़ा मुश्किल है। आप अच्छा, अब इस वो ये कह रहे हैं, अपोजिशन हुकूमत ये कह रही है कि यहाँ तक पहुंचाने में आपका और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाथ है। ज़रा 30-35 साल से आप ही बारियां ले रहे थे, तो हमें तो ये मुल्क ऐसा ही मिला है, तो हम क्या करें? 3 सालों में तो बिगाड़ नहीं पैदा हुआ। ये बेचारों का ये चूरन अब दिखने वाला नहीं है, जो इतना बोल बोल के ये बेचारे खुद भी खप गए हैं और अवाम को भी इन लोगों ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। मुझे ये बताएं कि भी मुस्लिम लीग नून के दौर में मंसूबा साजी होती थी और उस पर अमल दरामद होता था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो लगाए गए, जो कमियां थी वो पूरी गई। 5 साल का एक टाइम पीरियड था, लेकिन महंगाई इस स्टेज पे नहीं पहुंची थी जो लेवल आज है। लोग कभी नहीं इतना चीखे थे, कोई बंदा सुख के साथ रोटी खाता था, 3 टाइम का खाना खा के मजदूरी मिलती थी और आराम से अपने बच्चों की निगहदाश्त करते थे और आराम से सुकून की नींद सोते थे। और अब अफरा तफरी है और ये अपनी सारी गेम ब्लेम जो है अपनी नाकामी की मुस्लिम लीग नून पे डालती है या पीपल पार्टी पे डालती है। अब चौथा साल शुरू हो गया, ये अभी तक इसी बात पे जारी हो। चले ठीक है। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, आप किस तरह देखते हैं? खासतौर पे कहा यह जा रहा है, शायद आपको, चूंकि जरदारी साहब ने कहा है कि अगर हमसे रब्ता हो रहा है तो हम तो इन हालात में पहले इनको घर भेजा जाए, उसके बाद कोई बात हो सकती है। तो कोई डील की आवाज़ें आ रही हैं, डील मिल रही है या ढील मिल रही है, ये आप खुद डिसाइड करें। और दूसरा ये कि क्या आप इनको देंगे पूरे अगले 1.5-2 साल जो रह गए हैं कि चलो पूरे कर लें, उसके बाद आप आएंगे हुकूमत में, या आप इन हाउस तब्दीली ला रहे हैं? जिस तरह आपने पहले भी कहा था पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे, उस पर मुस्लिम लीग नून को आप कन्विंस नहीं कर पाए थे, तो किस तरह इस हुकूमत को चलता करेंगे? शुक्रिया जी। गुजारिश है कि जहाँ तक डील या ढील की बातें हैं, तो कल मेरे ख्याल आपने स्पीच सुनी होगी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि जिनके जो ढील या डीलें करते हैं उनके शहीदों के कब्रिस्तान नहीं होते, मज़ार नहीं होते। तो उसमें तो उन्होंने बड़ी क्लियर मैसेज दे दिया कि हमारी कोई डील या ढील वाली बात नहीं है। जहाँ तक है कि विद इन द हाउस तब्दीली, हम पहले भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये रहा है कि हम कोई गैर आइनी इक़दाम नहीं करेंगे और ना किसी गैर आइनी इक़दाम का साथ देंगे। हाँ, ये हमारा जमहूरी हक है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं, असम्बली, कौमी असम्बली में भी या पंजाब में भी या सेनेट में भी। तो ये हमारा राइट है, ये जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा है।
ठीक। तो ये हम जरूर इसमें कोशिश करेंगे हाँ, कि कोशिश अपनी बिल्कुल। अलाइज नवाबजादा साहब, आपने पहले भी कोशिश की थी, आपने प्रपोजल दिया था मुस्लिम लीग नून को कि हम पंजाब से उस्मान बुज़दार साहब से शुरू करते हैं। आपकी लीडरशिप, चेयरमैन साहब ने भी, जरदारी साहब ने भी यही कहा कि लाहौर को बेस कैंप बनाएंगे जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून क्या कन्विंस है आपके साथ कि तहरीक एतमाद लेके आते हैं, क्योंकि वहां तो अक्सर मतलब नेक टू नेक मुकाबला इनके साथ मुस्लिम लीग नून के एमपीए ज्यादा है पंजाब में, तो वो अगर साथ मिलेंगे तो ही बात बनेगी। आपके पास तो ज़ाहिर वहां पे नंबर्स नहीं है। देखें, ये अपना पॉलिटिक्स जो है डे टू डे बिजनेस है। रोज हालात मुख्तलिफ होते हैं, उसमें कोई हर पे आखिर नहीं है कि अगर एक टाइम कन्विंस नहीं है दूसरी टाइम कन्विंस हो सकते हैं। तो ये हालात पे डिपेंड करता है। और विद इन द हाउस जो है हम इकट्ठे चल रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप है विद इन द असेंबली हमारी, और तमाम अपोजिशन वहाँ कंबाइंड है ठीक। और मिल के हम चल रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप आगे देखेंगे कि अब हुकूमत मिनी बजट ला रही है और बाकी सब चीजें, तो मुतहिदा लेकिन अपोजिशन जो है ये अपना। जी जी नवाबजादा साहब, मैं आप बड़े सीनियर है, अच्छा नहीं लगता कट करते हुए, लेकिन बदकिस्मती ये भी तो है ना, ऑपोजिशन इतना प्रेशर बिल्ड करती है जो माजी में हुआ। और कल जब ये बजट आएगा तो उसमें भी उनको आप मौका दे देंगे और बजट भी पास हो जाएगा, तो ये क्यों हो जाता है फिर? ये इसके पीछे अवाम यही पूछते हैं ना कि यार आप इतनी ज़बरदस्त प्रेशर बिल्ड करके रखते हैं, और इन टाइम चाहे सेनेट इलेक्शंस हों, चाहे जॉइंट सेशन हो, आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन का मामला हो, सारे इकट्ठे होकर वोट दे देते हैं। देखें, जहाँ तक है अपना इसका असेंबली के अंदर आप देखें कि जितनी दफा भी ये मसला हुआ है, चाहे बजट का हो चाहे बाकी इनकी तरमीम वगैरह का हो, तो अपोजिशन ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। उन्हें वहाँ पे अपना कुछ अब्दी उन्हें असलियत हासिल है जिस वजह से। और फिर ज्वाइंट जब सेशन हुआ आपने देखा कि वहाँ पर किस तरीके से उन्होंने बलडोज किए वो सारे सारे बिल वगैरह जो थे, और वो तमाम ये आपके टीवी चैनल्स पर आ चुका है बिल्कुल। और सारी चीजें आवाम के सामने हैं। ऑपोजिशन अपना भरपूर किरदार, और ये नहीं होता कि ऑपोजिशन के पास कोई टैंक तोप या बंदूकें हैं कि वहाँ वो हमने चलानी होती हैं। हमें वहाँ पर अवाम का मौक़िफ़ रखना, तो अवाम के इंटरेस्ट में हमें बात करनी होती है, जो वो हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, और अवाम तक भी वो सारी सूरत हाल पहुँचाने की हमारी पूरी कोशिश होती है जी। ठीक। उस्मा कदार साहब, गुफ्तगू अपनी सुनी, एक तो मेयर साहब की वापसी के वाले से, और दूसरा मुझे ये बताइएगा, पंजाब चूंकि टारगेट किया गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है बेस कैंप बनाएंगे लाहौर को, पंजाब से हम आगाज करेंगे, वहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। मुस्लिम लीग नून भी चूंकि वहां पे आपके पास मुश्किल से सीटें मैनेज हुई हैं, पंजाब में भी पंजाब हुकूमत, अगर मुस्लिम लीग नून चाहे और कुछ नाराज आपके जो लोग हैं उनको मिलाएं तो इन हाउस तब्दीली हो सकती है पंजाब में। आप तैयार हैं, या आपको पता है, कॉन्फिडेंट हैं अपने एमपीएस पे, और आपकी जो उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी है वो इतनी है कि पंजाब की तरफ कोई देख भी नहीं सकता? जी बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मुझे आपके मेहमानों की बातें सुन के तो मैं बहुत महजूज हो रही हूँ। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि इन्होंने आज तक एक्सेप्ट ही नहीं किया कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इमरान खान है। हम जिस दिन से आए हैं उस दिन से ये हमें तारीखें भी दे रहे हैं। आपने देख लिया किस तरह पीडीएम बनी, फिर उसके बाद वो चूंकि गैर फितरी इत्तेहाद था तो उसके हिस्से बखरे हो गए, उसके शराजा अलहदा अलहदा हो गया, पीपल्स पार्टी अलहदा खड़ी है। ये तो कोई तीसरी पार्टी उसके अलावा मुझे कोई नजर ही नहीं आती। पता नहीं कौन सी 11 पार्टियों की ये बात करते हैं हर वक्त। तो हम तो अपने जो है वो गवर्नेंस की तरफ और लोगों की जिंदगियों में कोई बेहतरी लाने की तरफ हम लोग इस वक्त हमारा पूरी तवज्जो है। और इनको अगर ये चाहते कि ये हमें हटाएं तो बिल्कुल आए। एक आईनी तरीका है, कानूनी तरीका है, असेंबलियों में आए। लेकिन मुझे लगता है इन्होंने सबक नहीं सीखा, ना सेनेट के इलेक्शन से कोई सबक सीखा, ना जो एतमाद का वोट प्राइम मिनिस्टर ने लिया उससे कोई सबक सीखा। ये खुद इनके आपस में एक दूसरे से जो है वो इनके ना नजरियात मिलते हैं, ना इनकी जो सोच मिलती है। ये कुछ इस्तीफों की सियासत करना चाहते हैं, कुछ जो है वो इन हाउस चेंज की सियासत करना चाहते हैं, कुछ लंदन से बैठे जो है वो हुक्म सादर कर देते हैं। लेकिन ऐसे तो बात नहीं होती। आपने अगर आना है, अगर आप चाहते हैं कि तब्दीली हो तो फिर आए। अगर आपके पास नंबर गेम है तो फिर आके असेंबलियों में फिर हमारा मुकाबला करें।
तो ये सिर्फ बातें और लफाजी की हद तक है, वरना इनके पास अगर इनकी अव्वल तो इनकी नंबर गेम ही नहीं है इनके पास, और अगर है तो फिर ये डेट्स ना दें। डेट्स हम सुन सुन के शेर आया सुन के अब हम अवाम जो है ना उनको समझ आ गई है कि ये इनके पास कोई दम खम नहीं है इनकी किसी भी बात में। ये प्रोटेस्ट की बात करते हैं, भाई निकले फिर आए आप सड़कों पे, अगर कोई अवाम की बेहतरी के लिए आपने कोई काम करना है तो हम आपके साथ खड़े हैं। हम भी जमहूरी जमात हैं, लेकिन शेर आया या नहीं आया, लेकिन शेर मफाद के लिए निकलना है। शेर की अभी आवाजें ही आई हैं, अभी शेर लंदन से हिला भी नहीं, तो यहाँ पे हुकूमत जो है वो बुखलाहट का शिकार है, मुस्लिम लीग नून कह रही है। तो अगर शेर आ गया फिर क्या होगा सच्ची मुच्ची में? जी उस्मा साहिबा, आपने मुझसे जी जरा दोबारा सवाल पूछे। मैं ये कह रहा हूँ, और देखें ना अब आपको आवाज ही नहीं जा रही कि अगर शेर तो अभी लंदन में बैठा है, शेर अभी आया नहीं है, सिर्फ आवाजें आ रही हैं कि शेर आ रहा है। अगर शेर लाहौर आ गया तो फिर क्या होगा? देखिए हम तो चाहते हैं कि वो आए और अपने जो केसेस उनके खिलाफ हैं वो उनको फेस करें, लोगों को पता चले कि वो उनके साथ खड़े हैं। ये तो कोई बात नहीं है कि आप बीमारी का बहाना करके बाहर जाके टिक गए हैं और वहां से खबरें ये आ रही हैं कि आपकी मुलाकातें भी हो रही हैं और आप सैरें भी कर रहे हैं। तो ये तो अवाम के आंखों में धूल झोंकने वाली बात है ना। तो हमें कोई मसला नहीं है, हम तो बल्कि इनकी हमने पासपोर्ट इनका एक्सपायर हो रहा है तो हमने तो इनको कोई एक्सटेंशन नहीं देनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वापस आए। अच्छा। करके आते आते ये आज वापस आए, लेकिन हमें पता है कि इनके दिल में कोई अवाम की हमदर्दी नहीं है, इनके दिल में सिर्फ अपनी असासे बचाने के जो है ना वो जज्बात ज्यादा हैं, और जिसकी वजह से इनकी सारी जो सियासत है वो अब अवाम के सामने खुल के एक्सपोज हो चुकी है। ठीक है, समीना मतलूब साहिबा, उस्मा करदार साहिबा कह रही हैं कि आए, वेलकम करेंगे हम आपको, और केसेस बने हुए हैं आपके, ज़ाहिर आप यहाँ से बीमारी का बहाना करके गए थे, जेलें आपका इंतजार करेंगी, आप बेफिक्र रहें। नहीं तो जेलों से तो पहले भी नहीं डरे थे। देखिए जी, तमाम केसेस इन्होंने भुगते, तमाम एविडेंसेस इन्होंने भुगताई है। केसेस से तो जो इन लोगों ने बनाए हैं उनसे तो कोई नहीं भुगता। जिन जिन लोगों पे बनाए, हमारे सीनियर क़यादत पे बनाए, और अभी तक कोई भी सबूत नहीं साबित नहीं कर सके, ना नेट कर सकी ना अदालतें कर सकी। तो बाकी ये जो इनकी बेचारों की दुहाइयां ही है कि भाई वो भाग गए, वो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो भागने वाले नहीं है। बाकी ये दरारें जो पड़ी हुई है ना, पीटीआई अपनी अंदर के दरारों को देखे और उन्हें फील करे, दूसरों की दरारें मत देखे। शेर आया ही चाहता है और छाया ही चाहता है। आप बेफिक्र रहे, आप लोगों को बहुत ज्यादा बेचैनी हुई है। हम तो आपसे बात करते ही नहीं है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आप कहाँ से खबरें रखती हैं? इतनी ज्यादा कॉन्शियस होना, इतना ज्यादा परेशान होना, इन लोगों को तो रातों को नींद नहीं जाती। बाकी इनकी अपनी पार्टी के लोग इनसे मुतनफर हो गए, इनके अलायंस इनसे मुतनफर हो गए, क्योंकि अब उन लोगों को नजर आ रहा है कि हमारी कारकर्दगी पीटीआई के साथ शामिल होने में अपने लोगों को हम कोई भी सहूलत नहीं दे सके। और जब अब हम लोगों के बीच में जाएंगे, अवाम के बीच में जाएंगे वोट के लिए, तो हमारे साथ क्या होना है वो तो खुद सहमे हुए हैं। आप ये देखें कि वो आपका साथ देते हैं या नहीं देते। ठीक हो गया। अच्छा, मैं चाहूँगा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कह रहे हैं कि पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी गई है। एक तो ये कि थोड़ा सा मैं इस पे जानना भी चाहूँगा कि पहली क्यों है, मतलब इससे पहले क्या मुल्क बगैर नेशनल सिक्योरिटी के चल रहा था? और दूसरी अच्छी बात यह है कि कम से कम पॉलिसी बन गई है, इस पे अमल दरामद भी होना चाहिए, और इसके नीचे बाकी दाखिली, खारजी और फूड और उसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, दीगर पॉलिसीज इसके नीचे आएगी, जिस तरह मौजूद यूसुफ साहब आज बता रहे थे। मुस्लिम लीग नून की क्या पॉलिसी है, मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे? समीना साहिबा। हमारी जी आप इसको वेलकम करते हैं, आप सेटिस्फाई हैं? अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी, ये एक तो आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही, और जब मैं बोलती हूँ तो मेरी आवाज ही मुझे आ रही होती है वापस।
ये ऑडियो टीम जरा ये चेक करें। जी अभी आपकी आवाज हम तक सही आ रही है, कंटिन्यू करें अगर आप। अच्छा, तो मुझे अपने ही बोलने की आवाज आ रही है सारी, मैं समझ रही हूँ सर मेरी आवाज नहीं जा रही। अच्छा समीरा मतलूब साहब की ऑडियो ठीक करें आप प्लीज साहब। और मेरा सवाल नवाबजादा साहब आपसे है, चूंकि पहली कौमी सलामती अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया आपकी तरफ से, रजा रब्बानी साहब ने ये कहा है, वाकई में आपको एतमाद में नहीं लिया गया और इतनी बड़ी पॉलिसी आकी और उसके ऊपर अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया हुकूमत ने? शुक्रिया जी। अच्छा, गुजारिश है कि मैं पहले ये बहन ने 2-4 बातें की हैं, मैं इससे जरा क्लियर करना चाहता हूँ। जी श्योर। एक तो उन्होंने कहा कि जी हमने वजीर आजम को तस्लीम नहीं किया अभी तक। अच्छा, जहाँ तक वजीर आजम की बात है, हमने उन्हें खुद भी अक्सर पता नहीं होता कि वो वजीर आजम है, और उन्हें भी बताया जाता है नहीं, अब तो पता चल गया ना सर उनको। जी हाँ, वो उन्हें कई चीजों का अभी उन्हें डॉलर वगैरह बाकी मामला नहीं पता होते। जब वो इनके TLP के साथ मुज़ाकरात या सारे होते, उन्हें उनके इल्म में नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन के सिलसिले में भी हमें सबक हासिल कर, सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी साहब को हमने मेंबर बनवाया, ये सबक हमारे लिए नहीं इनके लिए होना चाहिए था। फिर जिस तरीके से इत्माद का वोट लिया, वो भी इन्हें बेहतर पता है कि किस तरीके से वो इत्माद का वोट दिलवाया गया था, वो भी सबके सामने है। और फिर हमें 11 जमातों का इन्होंने ताना दिया है। आप जरा ये देखें कि 4 वोटों से ये हुकूमत ठहरी है असेंबली, कौमी असेंबली के अंदर मरकज में, जबकि 21-22 जमातें इनके साथ है। तो ये ताना ये बातें नहीं बनती। अब बात की आपने नेशनल ये सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है, मेरी गुजारिश है कि इससे पहले नेशनल एक्शन प्रोग्राम भी हुआ, और उसमें आपने देखा कि तमाम पार्टी इंतहाई बुरे हालात, जब खान साहब कंटेनर पे थे, जी बिल्कुल, उन हालात में भी उस वक्त के वजीर आजम ने तमाम खान साहब को भी और तमाम अपोजिशन पार्टीज को साथ लेकर एक नेशनल एक्शन प्रोग्राम बनाया, और नेशनल एक्शन प्रोग्राम जो था उसने बहुत सारी कामयाबियां भी समेटी को बाद में उस पर अमल दरामद छोड़ दिया गया। और अब ये जो पॉलिसी कल इनकी काबीना ने जिसे अप्रूव किया है, मैं समझता हूँ जब तक ये असेंबली में नहीं आएगी, जब तक इसके ऊपर कंसेंसस नहीं होगा, अब इस पर कुछ कहना कबल अज वक्त है। ये असेंबली में ये लेकर आए, इस पर डिबेट कराएं, इस पर कंसेंसस हो सारों का। देखिए तो क्यों नहीं? नवाबजादा साहब असेंबली में पता नहीं लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे, लेकिन मोहित यूसुफ साहब आज ये फरमा रहे थे कि आपने भी सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि हम इसको पब्लिक जरूर करेंगे। अब असेंबली में क्यों चीजें नहीं आ रही? असेंबली ही वाइड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे चीजें डिस्कस होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं हम शिद्दत पसंदी का खात्मा करेंगे, दूसरी तरफ चीजें डिस्कस नहीं होती, क्या वजह है ये? देखिए, ये 22 करोड़ अवाम का वाहिद नुमाइंदा हाउस है, और सबसे बड़ा जो हमारा कौमी इदारा है वो हमारी कौमी असेंबली है। और ये जो 300-400 वहाँ पे लोग बैठे हैं, ये इसलिए नहीं बैठे कि आए और वहाँ पे मरात लें और चले जाएं। ये 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी के लिए बैठे हैं, और इन्होंने जो पॉलिसीज बनानी है उसके ऊपर सारा दारो मदार है मुल्क का। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें आनी चाहिए इसमें। हम इससे पहले भी जो IMF के साथ मुआहदा हुआ है, या जो सऊदी अरब के साथ इनका हुआ है डील वगैरह, हम पहले भी ये डिमांड करते आ रहे हैं कि ये चीजें असेंबली में आनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। और इसी तरह हम भी और खुद इनके PTI के लोग भी करप्शन पर भी और जो माफिया है उसके ऊपर भी बार बार वो कह चुके हैं असेंबली के अंदर के इसके ऊपर डिबेट कराई जाए। इनके अपने मेंबर जो रिटायर्ड मेजर ताहिर सादिक साहब हैं, उन्होंने बड़े संगीन इल्जामात लगाए करप्शन के, जो बिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट है उसके ऊपर, और उन्होंने विद इन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने डिमांड की थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। अरबों रुपए इंतखाबात में टिकट सेल हुए हैं, सबसे बड़ी करप्शन। जी, वो उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि 8 साल से KPK के अंदर इनकी हुकूमत थी, और अवाम ने किस तरीके से इन्हें वहां पे मुस्तरद किया है। हालांकि एक दिन पहले इनकी पोलिंग स्टार्ट हो गई थी, बाकी पार्टीज की नेक्स्ट डे पोलिंग स्टार्ट हुई 9 बजे। इन्होंने एक दिन पहले पोलिंग स्टार्ट कर दी थी, उसके बावजूद भी रिजल्ट आपके सामने आए। ठीक है, अब मैं उज़मा साहिबा इस पे रिस्पॉन्ड करें, चूंकि अपोजिशन को आप एतमाद में नहीं लेते, ये पहले दिन से आपका इशू है, जहां बहुत सारी नेशनल पॉलिसी बिल्कुल बननी चाहिए, इस पे मीडिया अपोजिशन तमाम लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत का ये जो, और खासतौर पे फेडरल मिनिस्टर्स जो है, उनका एटीट्यूड का प्रॉब्लम तो है ना उज़मा साहिबा, आपसे बारहा हमारी बात होती है।
चीज़ों को डिस्कस क्यों नहीं किया जाता, फ्लोर पे क्यों नहीं लेके आते ताकि अपोजिशन भी साथ हो आपके, और अच्छा काम भी आपका वो कुछ बयानात की वजह से जो आपके फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो दे देते हैं, फिर अपोजिशन नाराज हो जाती है, वो अच्छा काम भी खराब हो जाता है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। आपके जो मेहमान हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से इल्म है और उन्होंने बात भी की है कि नेशनल एक्शन प्लान जो था, जो 20 नुकाती प्लान था, वो सारों ने मिलके इकट्ठे हम लोग जो है उन सब बिल्कुल उस पर इकट्ठे है थे, इसी तरह उसी बाकी पॉइंट्स पे नेशनल भी तो इकट्ठे उसी हो ना। जी देखिए मैं जरा बात खत्म कर लूं। जी तो जी। ये जो नेशनल सिक्योरिटी की जो पॉलिसी बनी है, ये उसी नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक बनाई गई है जिसपे सारों की कंसेंसस थी। ये कोई आसमान से कोई नया तो कानून या कोई सहीफा नहीं लेके आए हैं। ये वही नेशनल एक्शन प्लान है जिसका एक किस्म से आप समझ लें कि उसका वर्किंग पेपर है या उसकी पॉलिसी है कि किस तरीके से हमने अंदरूनी और बैरूनी अपने जो मुल्क को खतरात हैं उनको किस तरह से हमने बिल्कुल उसको ठीक है, देखिए उनको उमर हमने करदार फेस साहब करना इस पे है, तो इस पे कंट्रोल दो करना राय है है ही नहीं, ना और कौमी अपोजिशन की है ना सलामती को किसी किस और तरह की से है। हमने यकीनी अपोजिशन बनाना सिर्फ है। आपसे ये कह रही है कि मोदी यूसुफ साहब कह रहे हैं हम इसको पब्लिक करेंगे, अच्छी बात है, पब्लिक करनी चाहिए, अच्छा काम है ना। जी आप जी इसको डिबेट में भी लेके ये आ कोई जाए, असेंबली में डॉक्यूमेंट डिबेट ढका करा छुपा लें, क्या फर्क डॉक्यूमेंट पड़ता है नहीं फिर। है, ये इंशाल्लाह ताला सबके साथ शेयर किया जाएगा। जी जी। मैं कह असेंबली में डिबेट भी करा देना, क्या फर्क पड़ता है किसी पॉइंट पे, अगर अपोजिशन को कोई तहफुजात है दूर कर दें वो। जी वैसे मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपके सारे जो इदारे हैं वो सब वहां पे मौजूद थे। ठीक। आपकी सिविलियन गवर्नमेंट, आपकी मिलिट्री गवर्नमेंट सारे वहां पे मौजूद थे। और ये इंशाल्लाह ताला अगर जरूर मेरे तो ख्याल में कोई कबाहत नहीं है अगर इसको पार्लियामेंट में अगर लाके तो तमाम मेंबरान के साथ शेयर अगर किया जाए। ठीक ये है, कौमी सलामती के का लिए एक मसला बिल्कुल होना पॉलिसी है चाहिए। तो इसमें नाज़रीन, सारे मुझे ब्रेक का कहा जा ग्रामर रहा है, भी ब्रेक के शरीक बाद हैं। आप तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्या अपोजिशन मिनी बजट को रोक पाएगी या हुकूमत इसको मंजूर करवा लेगी, इस पर बात करेंगे। और अवाम को कोई रिलीफ मिलने वाला है नहीं, वज़ीर आज़म कह रहे हैं अगले 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उसमें हम रिलीफ देंगे। क्या हुकूमत की पॉलिसी होगी और अपोजिशन इसको कैसे मैनेज करेगी, और ख़ास तौर पर जो पंजाब को टारगेट किया जा रहा है, आगे बल्दियाती इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, उसके लिए के हवाले से अपोजिशन की तैयारियां कैसी हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।